नाज़रीन, मैं इस्लामाबाद में तरनोल फाटक और संगजानी के करीब नेटो डॉकिंग स्टेशन में खड़ा हूं। उसी नेटो डॉकिंग स्टेशन में जहां 2 रोज कबल नामालूम दहशतगर्दों ने न सिर्फ इन तमाम नेटो फौजी गाड़ियों को जला डाला, बल्कि 8 मासूम ड्राइवर और कंडक्टर्स को भी बेईमाना तरीके से कत्ल कर डाला। इस जगह के महलो वकूक को समझना बहुत जरूरी है। तरनोल फाटक और संगजानी के करीब ये इस्लामाबाद के जोन 2 में वाक़या है। ये सेक्टर E18 है और ग्रैंड ट्रंक रोड, याद रखिए, इस्लामाबाद के जोन 1 और जोन 2 के दरमियान से गुजरती है, दोनों को एक दूसरे से जुदा करती है। ना यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया है जो कि नेटो के रूल्स के मुताबिक जो भी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को करनी चाहिए। आई बिलीव देयर आर 2 कंपनीज लुकिंग इनटू इट, और ये इन्होंने 15-20 दिन पहले ये अड्डा बनाया बगैर बतला दिए हमें। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस डॉकिंग स्टेशन और नेटो सप्लाई लाइन की हिफाजत करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं थी, और शायद इस सप्लाई लाइन के जरिए जो कुछ भी जा रहा था उसका ठीक तरह से हुकूमत पाकिस्तान को पता भी नहीं था। अगर ये बात वाकई सही है तो 3 बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि पाकिस्तानी रियासत की हाकमियत और सॉवरेनिटी के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं, हम क्या कह सकते हैं। दूसरा सवाल ये है, क्या नेटो और पाकिस्तान के दरमियान कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत ये चीजें जा रही हैं? क्या पाकिस्तानी हुकूमत को ठीक तरह से पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन से क्या कुछ गुजर के अफगानिस्तान जा रहा है? और तीसरा बड़ा अहम सवाल यह है कि अगर इस किस्म के हमले इस्लामाबाद के अंदर मतवातर जारी रहते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पर जारी रहते हैं, तो क्या बैनुल अक़वामी कम्युनिटी पाकिस्तान को सूडान और सोमालिया की तरह एक फेल्ड स्टेट समझने के लिए हक बजानब होगी? इन 3 बुनियादी सवालों को लेकर हम वापस दुनिया टुडे के स्टूडियो में चलते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द स्टूडियोज दुनिया टुडे। मेरे साथ अब स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर तस्नीम कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, वेरी वार्म वेलकम। कुरैशी साहब के साथ ही नाज़रीन तशरीफ रखते हैं सेनेटर जमाल लगारी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। लगारी साहब, वार्म वेलकम। और लगारी साहब के साथ तशरीफ रखते हैं अहमद बिलाल सूफी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। तीनों को मैं आप वेलकम करता हूं। और सीधा मैं आपकी तरफ आता हूं कुरैशी साहब कि जो वज़ीर दाखिला ने जो इस पे पोजीशन ली है, जो उन्होंने इस पे स्टेटमेंट ली है, जो आज अखबारात ने बहुत उसको नुमाया तौर पे पब्लिश किया है फ्रंट पेजेस पे, कि नेटो सप्लाई लाइन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं। वज़ीर दाखिला, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे कंटेनर्स में नेटो की सप्लाई से ला इलम थे। 2 तरफा मायदे में सिर्फ बॉर्डर पर नेटो सामान की नकलो हमल की इजाज़त है। नेटो सप्लाई को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? और एक और अभी आपने जो क्लिप हमारा देखा रहमान मलिक साहब का, जो भी आपने आपको दिखाया इंट्रो में, उसमें उन्होंने भी कहा कि जनाब कि नेटो के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को इसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए। क्या पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो है रहमान मलिक साहब, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से इतनी बड़ी सप्लाई लाइन नेटो की गुजर रही है और जंग हो रही है अफगानिस्तान में, जिसका सामान यहाँ से जा रहा है, हमें पता ही नहीं है कि क्या जा रहा है, और हम और इस बावजूद इसके इस पे हमले हो रहे हैं 2-2.5 साल से, और हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? जो स्टेटमेंट अभी आपने चलाई है रहमान मलिक साहब की, छोटी सी, तो उसमें तो उन्होंने बात तो क्लियर की है कि विदाउट परमिशन जो बात उन्होंने की है, और यहाँ पे जो खबर लगाई है विदाउट परमिशन क्या, कि नेटो बगैर परमिशन के लेके जा रही है? नहीं, वो बात ये कही गई है कि जो यहाँ पर जो अड्डा बनाया गया है ट्रॉलर्स का, वो बगैर किसी परमिशन के, इंटीमेशन के, फेडरल गवर्नमेंट के वो बनाया गया, नंबर 1। और जो खबर लगाई गई है उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया, और मैं समझता हूँ कि जो जितनी उन्होंने बात कही है वो उतनी ही है, और जितनी यहाँ पर लगाई गई है कि हमारी जिम्मेदारी जितनी बनती है, और इसमें जो कंट्रैक्ट के हवाला से कंट्रैक्टर की बात की गई है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी साथ साथ उन्होंने मुहैया करनी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी इतनी ही है कि यहाँ देखें वो यही तो कह रहे हैं कि नेटो की बात कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, नेटो की बात ही ना हम करें, इन ट्रॉलर्स की बात ना करें, ओवरऑल हम कह रहे हैं कि रोड के ऊपर जो भी ट्रांसपोर्ट चल रही है और उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर होती है, चाहे वो पंजाब से गुजर के आए, और उनकी हिफाजत करना, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि सुबह पंजाब के अंदर
पेट्रोलिंग पुलिस ड्यूटी कर रही है जो लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपॉइंट की सर ये तो सेंसिटिव आइटम्स है ना, देखिए ना, इस पे मेरे पास मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, फिर उसकी तरफ मैं लेके आ रहा हूं बात को। मैं अर्ज जो करना चाह रहा हूं वो थोड़ी समझ, और इसमें जो उन्होंने बात कही है कि इसके अलावा, क्योंकि ये स्पेशल एक चीज है, आइटम है उनकी, या उनके साथ एक एग्रीमेंट है, तो उन्होंने भी वाजे किया कि जो कंट्रैक्टर हैं सिक्योरिटी के हवाला से इनके सिक्योर करने के लिए ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ट्रैवलर्स की सिक्योरिटी भी मुहैया करें। साहब देखिए, आप इंटीरियर के मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, मेरे हाथ में एक लिस्ट है जो हमने निकाली है कि अब तक 2008 से अब तक 2010 के दरमियान में कुल हमले 49 हमले हुए हैं, हलाकतें 32 हुई हैं, जख्मी 97 लोग हुए हैं। सूबा पख्तूनख्वा में 2008 में 4 हमले हुए, 2009 में 11 हमले हुए, 2010 में 9 हमले हुए, कुल हमले पख्तूनख्वा में 24 हुए। बलूचिस्तान में 2008 में 1 हुआ, 2009 में 14 हुए, 2010 में 7 हुए, कुल हमले 22 हुए। सूबा सिंध में 2008 में और 2009 में 0 रहा, कोई हमला नहीं हुआ, 2010 में 1 हमला हुआ, कुल हमला 1 हुआ। सूबा पंजाब में 2008 2009 में कोई हमला नहीं हुआ, 2010 में 1 हमला हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2008, 9 और 10 में कोई 8 और 9 में हमला नहीं हुआ, 2010 में अभी 1 हमला हुआ, कुल हमला 1 हुआ। इस तरह से 49 हमले जो हैं टोटल हुए हैं। अगर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है हमले होने की, इसका मतलब है कि ये एक सेंसिटिव कार्गो है, ये एक सब्जेक्ट टू अटैक कार्गो है, और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इसकी हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें नेटो से हमदर्दी नहीं है, हम पाकिस्तान के इमेज की तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया ये समझती है। इस्लामाबाद के साथ ये भी आप देखिए कि हमने जाके ये वेरीफाई किया, लोग संजानी इसको कह रहे हैं, दर हकीकत ये E18 है, ये जोन 2 है इस्लामाबाद का, बिकॉज इस्लामाबाद को ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक तरफ उसके राइट साइड पे जोन 1 आ जाता है जब आप पेशावर जा रहे हैं, जोन 2 दूसरी तरफ आता है। E16 जो है वो कैंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, E18 में ये फाटक बना है। अच्छा, फिर हमने चंद लोगों से वहां बात की, जो भी हम आपको सुनाएंगे, जो वहां ड्राइवर्स थे, वो ये कहते हैं कि 7-8 साल से ये अड्डा वहां मौजूद है, यहां वो सामान लेके आते हैं कराची से, उनको ये सामान दिया जाता है, यहां से अफगान ट्रॉलर आते हैं, वो सामान को आगे ले जाते हैं, एक आध दिन यहां सामान रहता है, और इस दफा यहां सामान ज्यादा दिन रहा तो ज्यादा यहां ट्रक जो है इकट्ठे हो गए। तो ये हम ये कह रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी तो बड़ी अजीब सिचुएशन। मैं थोड़ी सी इसकी तफसील आपको देता जाऊं इस हवाला से कि ये सबसे पहले अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत ये सप्लाई जा रही है। उसमें यह है कि आप कतन उसको खोल कर नहीं देख सकते, जो एक इसके हवाला से एग्रीमेंट्स होते हैं, और किसी भी, ये नहीं कि नेटो के कोई भी अगर अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है तो उसको आप चेक नहीं कर सकते, और वो वहीं पे कंटेनर खुलना होता है। नंबर 1। उसका डिक्लेरेशन तो होता होगा उसमें है क्या? कस्टम वालों के पास होगा ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास तो नहीं ना डिक्लेरेशन होगा उसका, वो तो कस्टम जो कराची के से होता है, उनकी वो डिटेल मैं समझता हूँ सूफी साहब एक्सप्लेन कर देंगे उसमें।